मीत कौर, आपका स्वागत है सिक्का हेडलाइंस में। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से वार्ता करेंगी। अफगान क्षेत्र में पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में तालिबान की कार्रवाई में कम से कम अफगान क्षेत्र में पाकिस्तानी हवाई हमले के जवाब में तालिबान की कार्रवाई में कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 25 को बंदी बनाया गया। काबुल में इस्लामाबाद से पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज गाजा शांति समझौते के हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने के लिए इजराइल और मिस्र की यात्रा करेंगे। गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते को अंतिम रूप देने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जाएगा। भारत अफगान संबंध आने वाले दिनों में काफी आगे बढ़ेंगे, ऐसा कहना है तालिबान के विदेश मंत्री का। आइए चलते हैं अब कुछ राष्ट्रीय खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। एनडीए द्वारा सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा के बाद नई दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। भारत का सबसे बड़ा स्कूल हैकेथॉन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 आज आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्कूल छात्रों में रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को मजबूत करना है। बैडमिंटन में BWF विश्व जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ आज सुबह गुवाहाटी में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेल्सियस के राष्ट्रपति चुनाव के जीत के लिए डॉक्टर पैट्रिक हार्मोनी को बधाई दी और कहा कि उनके कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंध और आशिक मजबूत होंगे। क्रिकेट में भारत ने नई दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को पहली बार में 248 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन दिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब बढ़ते हैं शहर की खबरों की तरफ। सिक्का कॉलेज निपानिया में हुआ ट्रैफिक टॉक इवेंट। इस मौके पर आरटीओ विभाग इंदौर टीम द्वारा सिक्का कॉलेज निपानिया की गर्ल्स के लिए फ्री लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। सिक्का कॉलेज निपानिया के द्वारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सर्विस स्कीम, रेड रिबन क्लब, इंदौर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एंड इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इन सभी के सहयोग से वृहद जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत HIV एड्स जागरूकता शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अभियान का केंद्र गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय मायाखेड़ी के तहसील व जिला इंदौर को बनाया गया। सिक्का कॉलेज निपानिया के स्टूडेंट्स द्वारा गांव में मायाखेड़ी जाकर ग्रामीण जनों के घर घर जाकर HIV एड्स के लिए उन्हें जागरूक किया गया। इसी के साथ ग्रामीण जनों को वृहद जागरूकता अभियान में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों ने गांव जनों के घर जाकर लिखित संदेश भी दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं और बच्चे भी बहुत सारे संख्याओं में उपस्थित हैं। यहाँ पे एड्स की चेकअप फ्री में की जा रही है। आज प्राथमिक शासकीय विद्यालय मायाखेड़ी जिला इंदौर में HIV एड्स और हाइजीन कैंप लगाया गया, जिसमें वहाँ के 80 से भी ज़्यादा ग्रामीणों ने अपनी भागीदारी निभाई, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और अन्य रहवासी भी शामिल थे और सभी ग्रामीण रहवासियों को घर घर जाकर जागरूक किया और निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की। और साथ ही में इंडेक्स कॉलेज की डॉक्टर अंजलि ने HIV एड्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई। ये क्या करता है बॉडी में? HIV एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जिससे क्या होता है, जैसे ये HIV पेशेंट है, मैं नॉर्मल पेशेंट हूँ, ये नॉर्मल एक जगह पे गई है तो इनको उससे एक हल्के से डस्ट से भी एलर्जी हो जाएगा, एक नॉर्मल बीमारी जो मुझे नहीं हो सकती है।
क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। इनका इम्यून सिस्टम अटैक्ड हुआ है HIV से, तो इनका वीक है, तो इनको कोई भी ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारियाँ होती हैं जो इनको हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल होता है ओरल कैंडिडियासिस, जो हम लोगों में बहुत ही रेयर होता है, हम लोग में होगा ही नहीं क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब HIV पेशेंट आता है, उसका कभी भी देखेंगे वो कंप्लेन से आएगा, मुझे मुंह में अल्सर्स हो रहे हैं, मुंह में अल्सर हो रहे हैं। उसको कितने भी मेडिकेशन आप दे दोगे, उससे वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली NSS का जो यूनिट है सिक्का कॉलेज में, और उस यूनिट के तहत हमने बहुत सारे बच्चों को इसमें जोड़ा हुआ है। जैसा कि इसका नाम है राष्ट्रीय सेवा योजना, और इसी के साथ हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को किस प्रकार से सर्व करना चाहिए। ये इसी सेशन का हमारा दूसरा हेल्थ अवेयरनेस कैंप था, जिसमें कि हमने इसको मर्ज किया था एड्स अवेयरनेस कैंपेन के साथ भी, जो कि मायाखेड़ी में ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसके कुछ समय पहले हमने पिबड़े ग्राम में, जहाँ हमारा 7 दिन का रेसिडेंशियल कैंप लगा हुआ था, वहाँ हमने लोगों के बीच में काफ़ी जागरूकता की, और वहाँ तकरीबन 150 लोगों ने कैंप विजिट किया था दिन भर जो कैंप चला। और उसमें इंडेक्स हॉस्पिटल की टीम ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया था और वेलफेयर सोसाइटी के साथ में। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन सब प्रोग्राम्स के चलते ही हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ये सिखा पाते हैं कि हमें जो हमारी जवाबदारी है समाज के प्रति और लोगों को कैसे जागरूक करना है। पढ़ लिख कर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरों को लेकर भी चलना है। तो इसका उद्देश्य यही था कि सब स्वस्थ हों और ये जागरूकता रहे लोगों के भीतर कि किस प्रकार से अपने सेहत का ध्यान रखना है, तभी हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। ट्रैफिक टॉक इवेंट में सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन पी बापूजी, ACP ट्रैफिक मनोज खत्री, ARTO राजेश गुप्ता, डॉक्टर अनिरुद्ध सिरोठिया, प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन शुक्ला प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ACP ट्रैफिक मनोज खत्री ने बताया कि इंदौर शहर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2024 में इंदौर में 290 लोग और मध्य प्रदेश में 14,791 लोगों की मौत हो चुकी है। हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने और वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात न करने की सलाह दी। सिक्का स्कूल के पूर्व स्टूडेंट अनिरुद्ध सिरोठिया ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में 5 से 30 उम्र वर्ग के लोगों की मौत ज़्यादा होती है। ट्रैफिक मित्र अभियान के कोऑर्डिनेटर ऋषभ बाघोरा ने कहा, इस अभियान में लगभग 30 NGO जुड़े हैं और अभी तक 10,000 से अधिक युवाओं को जागरूक किया जा चुका है। सिक्का कॉलेज के स्टूडेंट्स ट्रैफिक मित्र अभियान से जुड़कर इंदौर के कई चौराहों पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। आगे की हेडलाइंस के लिए बने रहें सिक्का हेडलाइंस के साथ।